नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष कुमार। एक त्रिभुजा खेत चक्र का माप करना जानेंगे, 3 साइड हेरोन्स फार्मूला भी जानेंगे। पूरा वीडियो को देखिए। इस तरह का प्लॉट है आपका त्रिभुजाकार। तो इसको यहाँ से यहाँ मापे हैं 10 फीट और यहाँ से यहाँ तक 15 फीट। तो इसका सूत्र जानते हैं, A बराबर 1/2 ये ब्रीथ एंड हाइट होता है। गुणा कर दी ब्रीथ इंटू हाइट। तो A बराबर 1/2 10 गुणे 15, 2 पंचे 10, इसको काट दीजिए और 15 पचे 75, A बराबर 75 वर्ग फीट होगा। ये तो आसान है, इसको जानते हैं। अब इसको देख लीजिए। इसको जानने के लिए यहाँ से सीधा लाइन यहाँ ले लीजिए। इस तरह से इसको हम लोग जानेंगे इस प्रकार। अब इसका हाइट 10 फीट और इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक माप लीजिए 10 फीट और ये 8 फीट है। ये 8 फीट है। तो A बराबर 1/2, उसी सूत्र को लगा दीजिए। A बराबर 1/2 BH। तो बराबर कैलकुलेट कर लीजिए, 1/2 गुणे 8 गुणे 10। इस प्रकार से 2 चौके 8, 10 चौको 40 वर्ग फीट। A बराबर 40 वर्ग फीट होगा। इस प्रकार से आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से। और अगला देखिए, इस तरह का प्लॉट है। इसका हम कैसे निकालेंगे, इसमें दिया गया है ये 6 फीट और ये 10 फीट है। इधर से माप लिए हैं आप, इधर से मापे हैं ये 10 फीट और ये 6 फीट। तो इसका हाइट पहले निकाल लीजिए। इसका हाइट निकालना भी देख लीजिए। हाइट कैसे निकालते हैं, यदि आप माप नहीं रहे हैं तो हाइट को निकाल लीजिए। A वर्ग धन B वर्ग बराबर C वर्ग होता है। A बराबर 6 है तो 6 छक 36 डायरेक्ट लिख दीजिए। B वर्ग और C बराबर 10 है, 10 दहम 100, इस प्रकार से डायरेक्ट लिखिए। तो B वर्ग बराबर 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 करेंगे तो B वर्ग बराबर 64 और B बराबर कितना निकला, 8 ठैया 64 होता है। इसका वर्ग कर दीजिए, वर्ग है तो इस तरह से ये B वर्ग हटाएं, इधर आएगा तो इस तरह से B बराबर 8। ठीक। अब यहाँ पर लिख लीजिए, ये जो इसका हाइट है, ये जो है 8 फीट इसका ब्रीथ आया है B, यानी कि ब्रीथ जो है 8 फीट, इसको लिख लीजिए। 8 फीट इधर ले लीजिए। अभी इसका ब्रीथ, इसको भुजा नाम दे दीजिए। A भुजा, C और ये B। इस तरह से B भुजा, ब्रीथ ने B भुजा 8 और A भुजा 6 फीट मापे हैं और C भुजा ये 10 फीट। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से। अब इसका एरिया निकालने के लिए A बराबर 1/2 BH यानी कि ब्रीथ एंड हाइट स्पष्ट यहाँ पर बताया गया है, लिख लीजिए। ये 1/2 और ये 12 होगा। यहाँ पर 12 क्यों होगा, इसको देख लीजिए। इस तरह का फार्मूला यदि हमको इसको यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, ये 6 फीट है और ये भी 6 फीट होगा।
इस तरह से इसका ब्रीथ, ये ब्रीथ है, सॉरी ये ब्रीथ है, तो इधर भी ये ब्रीथ 6 फीट बढ़ेगा और हाइट इसका आया है ये 8 फीट है हाइट। अब इसको 12 रख दीजिए यहाँ पर, a बराबर 1/2 BH यानी कि 12 गुणे 8 कर दीजिए, हाइट ही है, 8 हाइट है और ये 2 छक 12 तो 8 छक 48, एरिया बराबर 48 वर्ग फीट होगा। इस प्रकार से ये जो b का मान निकाले हैं ना, ये जो है b का मान, यही जो है हाइट है यहाँ पर। और इसको इस तरह से समझने के लिए देख लीजिए, ये 12 कहाँ से आया, यहाँ से 6 और 6 12 हुआ। और अगला देखिए, अगला हम लोग जानेंगे चौथा देख लीजिए। चौथा यदि इस तरह का बनाते हैं, इस तरह का प्लॉट है आपका, ये देखिए, और ये कोण दिया गया है, यदि 30 अंश आप कोण को जानते हैं, ये 20 फीट माप लिए हैं और ये 40 फीट, इस तरह से। और ए भुजा, सी भुजा, ये बी भुजा, जानते हैं इसको। तो एरिया ए बराबर 1/2 ए बी और साइन सी होगा, ये साइन सी, इस प्रकार से। अब ए बराबर 1/2 40 इंटू 20 इंटू साइन ये 30 अंश, इस प्रकार से। और साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसको तो काट दीजिए, 20 दूना 40, 20 लिखिए यहाँ पर। ए बराबर 20 का 20 से गुणा करेंगे 400 होगा और साइन 30 का मान 1/2 होता है, इस तरह से। अब एरिया ए बराबर 400 ये 2 हो जाएगा, बराबर 200 वर्ग फीट। इस प्रकार से इजी तरीका से निकाल सकते हैं, आसानी से। और अगला देखेंगे, देख लीजिए, अगला हम लोग जानते हैं, अगला देख लीजिए। अगला इस तरह से बना लीजिए, आप भी बना लीजिए चित्र, यहाँ इस तरह से। इसको पूरा देखिए, इस वीडियो को इस तरह से यदि बना लिए हैं, ये 10 फीट मापे हैं और इसको 11 फीट और ये 9 फीट, इस प्रकार से। एस तो साइड एस निकाल लीजिए, एस बराबर साइड 9 धन 10 धन 11/2 कर दीजिए, बराबर एस बराबर आता है, इसको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, एस बराबर 15। अब सूत्र लिख लीजिए, सूत्र होता है ए बराबर एस अंडर रूट लगा के लिखिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस प्रकार से। और ए बी सी का मान दिया गया है यहाँ पर, ए बी और सी, और एस का मान हमने निकाला है। अब सूत्र में मान रख दीजिए, बहुत ही आसानी से निकलता है ये देख लीजिए, सूत्र में मान रख दीजिए। तो ए बराबर 15 और 15 माइनस 10 और 15 ऋण 9 और 15 ऋण 11, इस प्रकार से अंडर रूट लगा दीजिए इसमें। ये रहा
इस तरह से। और ये बराबर लिख लीजिए, ये देखिए इसको घटा के लिखिए, ये 15 का 15 और यहाँ पर 6 होगा, ये 15 ऋण 9, 9 को घटाएंगे तो 6 से 9 को पहले लिखना है, 15 ऋण 9 को यहाँ पर ये 6 होगा। और इसके बाद इसको लिखिए, ये 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 करेंगे 5, और इसी तरह यहाँ पर ये 4 होगा। इस तरह से इसको यहाँ लिख लीजिएगा। तब ए बराबर लिख लीजिएगा, यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ए बराबर हम जानते हैं इस तरह है, तो इसको खंड कर दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5 = 15, 3 × 5 गुणे 2 × 6 3, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से भी। और ये 5 का 5 और ये 4 का 4, इस तरह से। अब इसको इधर ले लीजिए, ए बराबर √4 लिख लीजिए इसको इस तरह से, √4। और ये 3 को देखिए, 3 या तो 5 को देखिए, पहले 3 को ले लेते हैं, 3 × 9 और 9 का √ होगा 3। और इसी तरह 5 का देखिए, 5 × 25 होगा, 5 का √ 5, और ये 2 रह गया है, 4 को तो इधर ले लिए हैं, √2। इस प्रकार से। अब देखिए ए बराबर इसका √2 होगा, 3, 5 और √2। और इसको गुणा कर लीजिए, 2 × 6, 6 × 5 = 30 बराबर 30 √2 वर्ग फीट होगा। और इसका 2 का √ निकालेंगे तो बराबर हो जाता है 42.42 वर्ग फीट होगा। इस तरह से आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से। धन्यवाद।